अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। 2 दिन तो आपके गुजर गए हैं, आपने पता नहीं क्या पढ़ा होगा। तो ये 40 टॉपिक्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये 40 अगर आप कर लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स इजीली आ जाएंगे पेपर में। 60 का है मैम आपका पेपर ना, तो 40 तक आपके इजीली आ जाएंगे। सबसे पहले तो आपने जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो करना है। मोल्स फाइंड करने हैं आपने। बेशक आगे जो मर्जी उसने दिया हो, यहाँ पे तो वो 40 ग्राम ऑफ सल्फर है। ठीक है, आपको मोल्स फाइंड करने आने चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय गिवन मास। तो ऐसे मोल्स हम फाइंड कर लेंगे। ये आप कर लोगे तो आपके 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। या हो सकता है कि ये सवाल पार्ट में दे दे कि एक शोर का पार्ट है उसमें 2 पार्ट कर दे, एक ये और एक नंबर ऑफ एटम्स का कर ले। अच्छा, नेक्स्ट है ड्रॉ बोहर मॉडल फॉर पोटाशियम। बोहर मॉडल आपको बनाना चाहिए और 2-3 उसमें जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स आपने फाइंड करने होते हैं, वो आपको करने आने चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज़ें होंगी। नेक्स्ट है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म। कोई से 2 सिमिलर एटम्स और 2 अनलाइक एटम्स के दरमियान आपको बनाना आना चाहिए और साथ में इसकी एग्जांपल्स। फिर अच्छा, आप यहाँ तक तो आपको समझ आ गई ना। ड्रा बोहर एटॉमिक मॉडल जो है वो करना है आपने। फिर कोवेलेंट बॉन्ड नेचर्स में हमने फाइंड करनी है उसको। फिर है इफेक्ट ऑफ CO2, मतलब कि पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट हमने करने हैं। ठीक है, एयर पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट। ओके, तो ये एसिड रेन भी कॉज करता है और फिर बाकी सारे इफेक्ट्स। कोई से 3 इफेक्ट्स आपने करने हैं। फिर मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मोलिकुलर एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें 3-3 डिफरेंसेस। इसी तरह कंपाउंड और मिक्सचर में आ जाते हैं आपके पास, वो करना है आपने लाजमी। फिर है शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ शील्डिंग इफेक्ट लिखा है मैंने। इसमें टोटल आपके पास 6 है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज, इस तरह का जो टॉपिक है उसमें 6 टोटल हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज और शील्डिंग इफेक्ट। एक और जो है आपकी आप मुझे मेरे अभी माइंड में नहीं है। अच्छा, इसमें आपने डेफिनेशन करनी है, ट्रेंड्स करने हैं और इसमें रीजनिंग करनी है। बस 3 चीज़ें ये आपने लाजमी करनी है और आपको ऑर्डर के साथ आना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर के साथ लिखने आने चाहिए कि कैसे हमने डाउन द ग्रुप और अक्रॉस द पीरियड हमने करना है। सिंपल। तो ये आपका लॉन्ग भी क्लियर हो जाएगा इससे। फिर है बैलेंस डाइट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ये इतना ख़ास नहीं है, वैसे आप कर लें। अच्छा, HCl को हम प्रूव करेंगे कि वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। कैसे स्ट्रॉन्गर एसिड है वो आपने परफॉर्म वो करना है, उसको प्रूव करना है। फिर आइसोटोप आपका लॉन्ग बन सकता है इस हिसाब से कि अगर वो आपके पास सवाल दे दे के डिफाइन आइसोटोप्स, या फिर इस तरह फेडरल बोर्ड में तो इस तरह पूछा जाता है ना कि एक आइसोटोप है, उसके उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डिफरेंट होंगी। नंबर ऑफ मास डिफरेंट होगा या प्रोटॉन डिफरेंट होंगे या इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होंगे। ये तो एमसीक्यूज बन गया एक हमारा। अच्छा, शॉर्ट में जो सवाल है वो कोई भी आइसोटोप दे देंगे, उसके बारे में पूछेंगे कि इसके कितने, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का ले लेते हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं आइसोटोप्स हैं, और इसको क्लासिफाई करें और इसके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो लिखें। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। वाई शुगर इज, अच्छा आइसोटोप्स के वो करने हैं लाजमी। क्या नाम है यार उसका, यूजेस। कोबाल्ट के, आयोडीन के, यूरेनियम के और क्लोरीन, ये 3-4 जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन 14 वाला भी लाजमी करना है आपने, इसके यूजेस करने हैं। वाई शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर बट पेट्रोल इज नॉट। ये लाइक डिजोल्व लाइक वाला है, यानी कि पोलर डिजोल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। ठीक है, ये वो वाला सवाल आपने करना है। एंडो एंड एक्सोथर्मिक, इन दोनों का आपने सब कुछ कर लेना है। डिफरेंस करना है, उसकी एनर्जी डायग्राम करनी है, हो सकता है ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये एज अ शॉर्ट करना है आपने। इसकी 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले डेफिनेशन आनी चाहिए हाइड्रोकार्बन की और फिर उसके बाद उन दोनों टाइप्स के दरमियान 3-3 डिफरेंस कम से कम आने चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास एक वो दे देंगे, क्या नाम है उसका, इक्वेशन दे देंगे। मोस्ट यूजली
टंगस्टन फिलामेंट वाली होती है, ठीक है, डब्ल्यू वाली आपने की होगी, वो आपने लाजमी करके जानी है। साथ थोड़ी सी रीजनिंग देनी है आपको, फुल मार्क्स। सनलाइट का रोल हमने लिखना है जब मेथीन और क्लोरीन का रिएक्शन होता है, ठीक है। CH4 प्लस Cl गिव्स इज इक्वल टू, मतलब एरो लगा के फिर आ जाता है हमारे पास CH3Cl। इसी तरह CH3Cl को हम दोबारा से करवाएंगे रिएक्शन क्लोरीन के साथ और बन जाते हैं आगे। अच्छा, इसी तरह एंड प्रोडक्ट हमारा बनता है CCl4। तो उस रिएक्शन के दरमियान सनलाइट का क्या रोल है, डिफ्यूज्ड सनलाइट वैसे बोलते हैं इसको, तो उसका हमने लिखना है, उसके बारे में बताएंगे आप। आइडेंटिफाई द ग्रुप एंड पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपके पास 2 या 3 एलिमेंट्स दिए गए होंगे और उसको आपने ग्रुप एंड पीरियड उसमें बताना है। मोस्ट लाइकली एल्यूमिनियम का पूछा जाता है, ऑक्सीजन का पूछा जाता है और कार्बन का पूछा जाता है। इनमें से 1-2 का पूछा जा सकता है आपके पास। कार्बोहाइड्रेट एज मोर एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी देन लिपिड एंड प्रोटीन। तो इसके ऊपर आपने थोड़ी सी डिबेट करनी है। ब्रोंस्टेड, लॉरी एसिड एंड बेस, इसके एग्जांपल्स आपने लाजमी कर लेनी है। इसी तरह लीविस और अरेनियस का है तो वो लाजमी कर लेना है आपने। एनर्जी डायग्राम ये हमने कर लिया ऊपर। ब्रांचेस, कोई सी 3 ब्रांचेस के बारे में वो पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट में, जस्ट डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना आना चाहिए। यहाँ पे मैंने HNO3 लिखा था, H2SO4 भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरह। हाँ, एक वो सवाल था जिसमें हम करते हैं कॉपर का फाइंड करते हैं, Cu का, जो सेमन होता है, तो वो आपने एक बार लास्ट में कर लेना है। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये एज अ लॉन्ग आपने करने हैं तैयार, डिफाइन और एक्सप्लेन करने हैं सबको। फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन एंड इट्स इम्पैक्ट, ये एज अ शॉर्ट करना है, ये हमने वैसे कर भी लिया ऊपर। ट्रेंड्स, ये वाले भी हमने कर लिए, ये लॉन्ग है। प्रिवेंशन, क्रोयन प्रिवेंशन एंड राइट इट्स मेथड, ये भी लॉन्ग हमने कर लिया, सॉरी अभी करना है, आपने लॉन्ग कर लिया। हाउ अल्कीन, अल्केन, अल्काइन कैन बी प्रिपेयर्ड, इसमें जितने रिएक्शंस हैं वो सारे लिखने हैं। यहाँ पे तो मैंने तीनों चीज़ें दी है ना, बट आपके पास एक चीज़ का पूछा जाएगा। हाउ डोमेस्टिक वाटर इज ट्रीटेड फॉर क्लीनिंग, अच्छा ये रॉ वाटर वाला है, ओके। ये जो सवाल वाटर ट्रीटमेंट वाले सवाल है आपके पास, ये भी लॉन्ग में करना है आपने। आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप्स, ये भी लॉन्ग में करना है आपने। फंक्शनल ग्रुप्स मोस्ट लाइकली आपके पास एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, ईस्टर, ये 4-5 जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ हैलाइड, हैलाइड मतलब यहाँ पे है हैलोजेंस, हैलोजन से मुराद क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, उन सब के रिएक्शंस आपने करने हैं। पोल्यूटेंट्स के इफेक्ट, जैसे हमने SO2 देखा ऊपर, उसी तरह। फिर ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स आपने करने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स, ये भी हमने कर लिया, सवाल नंबर 1 में किया था मोल्स के साथ। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स आपने करनी है लॉन्ग के लिए। फिर इसी तरह ये सारी चीज़ें भी हमने ऊपर कर ली हैं, तीनों चीज़ें कर ली हैं। फिर रिएक्शन ऑफ HCl, हैलाइड्स का रिएक्शन हमने कर लिया, तो HCl भी हैलाइड में आता है। सोलिबिलिटी, हाँ ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आपके पास। डिफाइन सोलिबिलिटी, टेम्परेचर इफेक्ट इसमें बताना है और साथ थोड़ी सी एग्जांपल भी देनी है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी शॉर्ट में आ सकता है आपके पास। कोई से 3 एलिमेंट्स दिए जाएंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। यूजेस ऑफ आइसोटोप भी हमने कर लिया, मोल फाइंड करनी है वो भी कर लिया। मोलैरिटी, मोलैरिटी और सोलिबिलिटी ये एक ही जैसा है। इसी तरह ये परसेंटेज का भी अगर आपके पास टॉपिक हुआ तो वो लाजमी कर लेना। फिर एक टॉपिक है कोलाइड, सस्पेंशन और सॉल्यूशन, इन तीनों में डिफरेंस, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरह इसी में कोलाइड वाले में एक सवाल होता है वो जेली वाला, कि जेल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, ठीक है, वो कोलाइड होता है, तो उसको आप एक बार देख लेना। फिर इस तरह साल्ट फॉर्मेशन है, साल्ट फॉर्मेशन आपने कैसे करनी है, इसमें सारे आपने वो इक्वेशंस बताएंगे। तो इतना सा आपका पेपर है, ये आप कर लेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं वो 40 तकरीबन आ जाएंगे। तो लॉन्ग में फिर 18 मार्क्स का तो आपका लॉन्ग है ना, तो लॉन्ग में आपके तकरीबन 2 लॉन्ग तो कम से कम आ ही जाएंगे इनमें से, और शॉर्ट 10 में से 7-8 शॉर्ट लाजमी आ जाएंगे इसमें से, क्योंकि अभी तक जितने पेपर्स मैंने बनाए हैं वो सब में आ रहे हैं। तो जब आपने पेपर अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले आपने हेडिंग्स देनी है,
ठीक है? अगर आपको सवाल नहीं भी आता तो फिर भी आप उसको हेडिंग दें। अच्छा, अगर आपके पास पॉइंट्स वाला सवाल है, रूब्रिक्स साथ दी गई होती है, तो रूब्रिक्स को देखते-देखते आपने सवाल करने हैं। ठीक है? ये थोड़ी-सी टिप थी आपके साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अगर एमसीक्यूज़ आपको चाहिए तो मुझे बता दें, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा।